हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी का रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है जो कि संकेतार्थक वाक्य और आपका संभावनार्थ और निषेधात्मक, ये सारे वाक्यों को जो कि हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। जो कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। दोस्तों, ये बहुत ही गजब टॉपिक है जो कि मैं आपको आसानी से पढ़ा देता हूँ। देखिए, सरल वाक्य क्या होता है उसको देख लीजिए। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक भी उद्देश्य व एक विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। कर्ता अर्थात एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है दोस्तों। और मिश्रित में देख लीजिए, जैसे मैं जाता हूँ, अभी सरल में मैं जाता हूँ, ये हो गया आपका उदाहरण। अब मिश्रित वाक्य देख लीजिए, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों में जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि। ठीक है। तो जैसे वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो दोस्तों, यहाँ दो चीज़ जो है मिक्स किया जा रहा है, इसलिए मिश्रित हो गया। जैसे पहला हो गया आपका, वे मेरे घर आएंगे। ठीक, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा, क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। ठीक। अब देखिए, वे मेरे घर आएंगे, ये प्रधान वाक्य हो गया आपका। क्योंकि ये योजक हो गया, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक। उन्हें अजमेर शहर घूमना है, ये आश्रित और उपवाक्य हो गया। मैं जानता हूं कि तुम्हें अजमेर जाना है। तो अब दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए आप, ये मैं जानता हूं, अब फिर तुम्हें, ये आपका योजक हो गया, अजमेर शहर जाना है। ठीक। अब चलिए देखते हैं प्रधान उपवाक्य। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ठीक। अब आश्रित उपवाक्य देखिए, वाक्य में छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य ऐसे उपवाक्य जो वाक्य की में संज्ञा की तरह काम करे, अर्थात किसी कर्ता कर्म तथा पूरक काम देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्रायः की का प्रयोग होता है। ठीक। प्रायः की का प्रयोग होता है, छोटी की मात्रा है क पे। ठीक। प्रयोग होता है, जैसे मैंने देखा कि शगुन गा रही है। ठीक। अब इसमें आप देख लीजिए, संज्ञा उपवाक्य में प्रायः की, ठीक है, की का लोप भी हो जाता है, मगर इसमें आपको ये शब्दों में ऐसा लगेगा कि यहाँ पे की आता है। और देखिए, मैंने सुना है वे कल वे कल आएंगे। तो अब ऐसे भी हो सकता है, मैंने सुना है कि वे कल आएंगे, तो यहाँ पे लोप हो गया। ठीक। तो अब समझ लीजिए आप, कर्म, मैं कहता हूँ कि वह शहर गया, वह शहर गया कहता हूँ, ठीक है, का कर्म है। पूरक, उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, ठीक है, कि मैं खाना खाऊं है, क्रिया का पूरक है। अब विशेषण उपवाक्य, वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः जो
जिसका जिसके आदि शब्दों से होता है, जैसे जिसे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। ठीक, जिसे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। अब देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि का सूचना देते हैं। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य की क्योंकि जो यदि तो अगर यद्यपि इसलिए भी इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलाते हैं। अब दोस्तों संयुक्त वाक्य पे आते हैं। संयुक्त वाक्य जो होता है दोस्तों, संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द तथा एवं या अथवा और परंतु लेकिन किंतु बल्कि अतः आदि से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। समानाधिकरण वाक्य ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हो उन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। वाक्य विश्लेषण कैसे करना है उसके बारे में देखिए। रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों के अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाता है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब सरल वाक्य का विश्लेषण कैसे करना है वो देखिए। सरल वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के दो अंग उद्देश्य या विधेय को बताना होता है। उसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता व कर्ता का विस्तार तथा विधेय के अंतर्गत कर्म व कर्म का विस्तारक पूरक का विस्तारक जो भी हो उनका उल्लेख करना होता है। जैसे सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। दूसरा, मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तक बहुत पढ़ती है। उद्देश्य और विधेय देख लीजिए आप। कर्ता कर्ता का कर्म, कर्म का पूरक ठीक है, कर्ता का ठीक है कर्म, तो कर्म का पूरक का क्रिया विस्तारक और विस्तार। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मित्र सभी, ठीक है, मित्र सभी लाल किला दिल्ली देखने चले गए। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा। ऐसा तो है नहीं ये हमको पूरक विस्तारक और क्रिया विस्तारक का हमें लिखना है, ऐसा नहीं है। अभी हम यहाँ देखेंगे कर्ता का। ठीक, तो मित्र, ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ नाम होता, अगर किसी का नाम होता तब भी वो कर्ता होता। अगर नहीं है तो अगर मित्र है तो उसमें भी कर्ता आ जाएगा। अब कर्म क्या है, तो लाल किला, मतलब कर्म में लाल किला है। हम दिल्ली किस लिए जा रहे हैं, जब मुख्य उद्देश्य इनका लाल किला ही है तो ये लाल किला ही जो है कर्म में आएगा। ठीक, अब देखिए दिल्ली का ये कर्म का विस्तारक, कर्म कहाँ पूरा होगा, दिल्ली में होगा। और क्रिया क्या होगा, देखना और चले। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया। दूसरा उदाहरण देखिए। श्रेया, ठीक है, श्रेया मेरी बहन। ठीक, अब कर्म क्या हो रहा है, पुस्तक। जैसे यहाँ लाल किला वैसे यहाँ पुस्तक। और पुस्तक में क्या हो रहा है, अब ये दिल्ली में जाना है तो ये विस्तारक में था। और कर्म का और कहानी क्या है, ये भी कर्म है। तो इसलिए ये आप ध्यान से देखिए, कर्ता श्रेया मेरी बहन, कर्म पुस्तकें और जो है कर्म का विस्तारक हो रहा है तो कहानियों से हो रहा है, और क्रिया तो पढ़ती है।
ठीक, आए समझ में। और क्रिया का विस्तारक हो गया तो बहुत। जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है। ठीक है, तो सेम ईयर वैसे ही है। आपको ना समझ में आए तो आप एक बार देख लीजिए। और चलिए दूसरा देखते हैं, मिश्रित वाक्य या मिश्रित वाक्य का विश्लेषण। मिश्रित वाक्य का विश्लेषण में उसके प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। जैसे, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें क्या है, जुड़ कहाँ रहा है। देखिए, मेरे जीवन का लक्ष्य है, ठीक है, ये की क्या है, की जोड़ रहा है, योजक चिन्ह का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, योजक चिन्ह का काम कर रहा है, क्योंकि। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, मेरे प्रधान जीवन है लक्ष्य, जीवन का उपवाक्य में का लक्ष्य है मैं राष्ट्रपति बनूं। ठीक, अब ख में देख लीजिए आप लोग एक बार, प्रांशु का जो है प्रधान, प्रांशु नहीं कल कॉलेज, ठीक है, नहीं कल कॉलेज नहीं गया, वह बीमार था। ठीक, ये आपका क्या था, ये मिश्रित वाक्य का जो है उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब आपको संयुक्त वाक्य का विश्लेषण कैसे करना है मैं बताता हूँ। संयुक्त वाक्य विश्लेषण जो है समानाधिकरण उपवाक्यों को साधारण वाक्य के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले योजक शब्द का भी उल्लेख करना होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, ध्यान से देखिए। अनुष्क, यहाँ पे देखिए, अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। ठीक, अब क्या हो रहा है, और ठीक है, ने क्या है, योजक है। अब यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा, अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, अब यहाँ अनुष्क ने खत्म, पढ़ी क्या, पुस्तक। ठीक है, अब यहाँ हो गया अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और वह सो गया, तो और क्या हो गया, लुप्त हो गया, तब आ गया सो गया। ठीक है, अब वाक्य संश्लेषण देख लीजिए। वाक्य विश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को उपवाक्यों को अलग किया जाता है, क्योंकि वाक्य संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। कालांश लगा, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। वाक्य संश्लेषण में इन चार वाक्यों से एक बनाया जाता है। उदाहरण, कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, ये सरल वाक्य हो गया। कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, संयुक्त वाक्य हो गया। कालांश लगा ही था कि आ गया, गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए। अब देखिए फिर, यहाँ पे फिर लग गया तो दूसरी कक्षा में चले गए, ये मिश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, उदाहरण 2 देख लीजिए। हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे, सरल वाक्य। हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, संयुक्त वाक्य। जैसे ही हम घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे, ये मिश्रित वाक्य। ठीक है, अगर कोई दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखिए, हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए वाक्य के आवश्यक तथ्य जान लीजिए। सार्थकता, वाक्य में हमेशा सार्थकता शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो पदक्रम वाक्य का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यदि क्रम बदल जाता है तो कथन का अर्थ बदल जाता है। जैसे बच्चे को काटकर फल दो, सही क्रम फल काटकर बच्चे को दो। ठीक है, बच्चे को काटकर, अरे भैया बच्चे को काटकर फल दो, पहले थोड़ी ना, यहाँ पे सही क्रम कैसे बनेगा? फल को काटकर, किसी को भी कुछ देना है तब सामान का नाम लेंगे कि पहले उसका नाम ले लेंगे? तो इसीलिए हम फल का नाम लेंगे, केले का नाम लेंगे, अंगूर का नाम लेंगे कि उसको काट कर बच्चे को दो। ठीक है, चलिए निकटता देख लीजिए। इसमें पदों के बीच अगर अंतर रहता है तो वह अर्थ ग्रहण का बाधक रहता है, इसलिए वाक्य के पदों परस्पर निकटता होना अनिवार्य है। वाक्य के स्वाभाविक ठहराव की आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक शब्द के बाद ठहरना या रुकना, रुककर बोलना अशुद्ध होता है। उसने मेरा गाना सुना, उसने मेरा गाना सुना। पूर्णता, वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, इसलिए शब्दों की कमी होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कमल पीता है, अरे भैया कमल क्या पीता है? कमल दूध पीता है। ठीक है, अब दोस्तों ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको जो है मेन टॉपिक बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।